बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी ब्रंच के साथ एक और रेसिपी लिया हाजिर है। ये है पूरियों के साथ खाने वाले चने। चने हमने रात को भिगो दिए थे। अगर आपको रात को भूलें तो कोई बात नहीं, आप सुबह सुबह उठ कर भी भिगो सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। ये देखें, इसको अच्छी तरह से भीगा रहने दें और फिर इसमें हमने डाला नमक और इसको प्रेशर कुकर में डाल के गलाने के लिए रख दिया है। ऑयल गर्म करके हमने इसमें डाला है चॉप्ड अनियन और 2 साबुत इलायची। ठीक है, इसे अच्छी तरह से भून लें। इसका कुछ ऐसा कलर हो तो इसमें हमने डाली सुरख मिर्च और साथ धनिया पाउडर, नमक थोड़ा सा पिसा हुआ, हल्दी डालना चाहिए हल्दी डाल दें और 2 टेबलस्पून अचार मसाला। ठीक है ना, यही टिप है जनाब, इससे बहुत प्यारी खुशबू और फ्लेवर आएगा। अच्छा देखें, फिर हमने ये किया है, ज़रा सा भून के ना प्याज को अलग कर लें, ज़रा सा देगची को टेढ़ा कर लें, बेशक सुराखों वाला चम्मच ले लें। ठीक है ना, और थोड़ा सा ऑयल इसमें आपने निकाल लेना है एक अलग बर्तन में, जैसा मैं निकाल रही हूँ। इसकी बड़ी ज़बरदस्त तरी आएगी और थोड़ा सा ऑयल आप इसे अंदर रहने दें। ठीक है ना, इसके अंदर रहने दें थोड़ा ऑयल। और बाद में आपने ये करना है, इसको थोड़ा सा पकाना है पानी का छींटा देके, ताकि प्याज अच्छी तरह गल जाए और इसको भूनना है। बस सारा काम ना इसकी भुनाई का है। जितनी अच्छी तरह भुनाई करेंगे ना, उतना ही ज़बरदस्त फ्लेवर खूब खुल के या खिल के, जो भी कहना चाहें आप आएगा। ठीक है ना, फिर हमने डाल देना इसमें बॉयल्ड चने जो हमने प्रेशर कुकर में रखे थे। जी हाँ, वो गल गए थे, वो डाल दें। इसको थोड़ा सा आप मिक्स करें, थोड़ा पकाएं ताकि फ्लेवर्स रच बस जाएं। और ये ऊपर से डाल रही हूँ मैं वो ऑयल जो मैंने अलग से निकाला था। दम पे लगा दें और ये देखें, हमने 10 मिनट बाद निकाल के देखा, हल्की आंच पे इसे रखा है, क्या खूबसूरत शक्ल। ओह हो खुशबू तो पूछे ही ना, बस अपना ख्याल रखें।